and all gathered here. I'm honored to welcome our esteemed chief guest, Shri Ram Gopal Garg, IPS, Durg Range, to this august gathering. Shri Ram Gopal Garg is a highly accomplished individual having decades of experience in the field of human resource management, vigilance, anti-corruption, crime prevention and detection, to name the few. I humbly request Shri Ram Gopal Garg to come to the dais to address this event and shower his blessings upon us. We are eagerly waiting to listen to your words of wisdom, and definitely this will be a valuable experience for all of us. Please join me in welcoming Shri Ram Gopal Garg with a big round of applause. आज के इस एनुअल फंक्शन में स्टेज पर उपस्थित श्री स्वामीनाथन जी, हमारे शंकरा विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल श्री देशमुख जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त टीचर्सगण, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स स्टाफ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी बच्चों को जिन्होंने प्राइज़ जीते हैं और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जो बच्चे आज प्राइज़ नहीं जीत पाए हैं उनको भी इस स्कूल का एक अभिन्न हिस्सा होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आई रिकॉल आवर स्कूल डेज़, जब हम स्कूल में थे, इनफैक्ट कॉलेज में थे, तो डायस के उस साइड होते थे, आज डायस के इस साइड हैं। तो तब हम ये सोचते थे कभी हम भी क्या डायस के उस साइड जाएंगे। तो आज यहाँ इस मुकाम पर हैं तो अच्छी फीलिंग होती है, नॉस्टैल्जिक भी होता है फीलिंग। परंतु ये एक मौका रहता है, माध्यम है बच्चों तक अपनी बात रखने का, पेरेंट्स तक अपनी बात रखने का। तो हमारे स्कूल के जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं देशमुख जी, उनका मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप सबके रूबरू होने का मौका दिया। अभी उन्होंने नए जो हमारे कानून लागू हुए हैं देश में 1 जुलाई 2024 से, उसके बारे में कुछ बोलने का बात कही। तो मैं जस्ट कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे कानून हैं जो भारत के हर नागरिक को वो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। किसी ना किसी मोड़ पर हर नागरिक को उन कानूनों से सामना करना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो कानून जो चलता है हमारे देश में, उसमें 3 मुख्य कानून माने जाते हैं। एक होता है, पहले था जो इंडियन पीनल कोड, जिसको कि भारतीय दंड संहिता कहते थे। उस कानून में परिभाषित था कि व्हाट इज़ एन ऑफेंस, अपराध क्या है। जैसे चोरी की परिभाषा उसमें दी गई है, हत्या की परिभाषा दी गई है, और कई तरीके के अपराध जो होते हैं समाज में उनकी परिभाषा उसमें दी जाती है। दूसरा कानून है जिसको बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें के कोर्ट्स के लिए और पुलिस के लिए क्या प्रोसीजर उन्होंने अपनानी है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो उसमें पूरे डिटेल्ड प्रोविजंस उसमें दी गई हैं। और तीसरा कानून होता है, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंतर्गत के कोर्ट में कोई भी साक्ष्य जहाँ एविडेंस रखा जाएगा तो वो किस प्रकार से रखा जाएगा और उसकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी और टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी उसमें दी गई हैं। तो अभी 1 जुलाई 2024 से तीनों कानूनों को बदलकर उनकी जगह पर नए कानून रखे गए हैं, क्योंकि यह माना जा रहा था कि जो हमारे पूरे पुराने कानून थे वो ब्रिटिश टाइम के बने हुए थे। 1872 के ये कानून थे, जो कि कॉलोनियल माइंडसेट से बने हुए थे, जो कि दंड देने के लिए बने थे कि जो भी ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज़म थी
उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए लोगों को दंडित कैसे करना है, वो उनका मेन उद्देश्य था। परंतु हमारे देश के आज़ाद होने के बाद उसमें समय समय पर संशोधन किए गए, परंतु जो मेन अभी 1 जुलाई 2024 से कानून लागू हुए हैं उसमें दंड जो शब्द है उसको विलोपित करके उसमें न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इन कानूनों की परिभाषा ही इस प्रकार से दी गई है कि भारतीय न्याय संहिता। अब हम दंड की बात नहीं करेंगे, अब हम न्याय की बात करेंगे। तो जो पहले कानून थे उनमें मूल रूप से विक्टिम जो था, किसी भी अपराध में जो पीड़ित होता है, उसको मुख्य केंद्र बिंदु मानकर बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब के नए कानूनों में जो विक्टिम है उसको सेंटर में रखकर विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच से ये कानून बनाए गए हैं। तो जो हमारे नागरिक हैं, आप लोगों को इसमें सामान्यता कब ज़रूरत पड़ेगी इन कानूनों को बारे में जानने की, तो कुछ 2-4 बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी डिटेल में तो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फ्यूचर में एडवोकेट्स, लॉयर्स, जजेस या पुलिस ऑफिसर्स बनना चाहेंगे। तो उनसे मेरा उनके पेरेंट्स से निवेदन रहेगा कि इन कानूनों के बारे में फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ेगी तो अभी से उनको सेंसिटाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। जो आम नागरिकों के लिए 2-3 चीज़ें, पुलिस से जो उनका इंटरेक्शन होता है, जो एक अवधारणा है कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी जाती है या उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो उस चीज़ को, उस बिंदु को एड्रेस करने के लिए इस कानून में ये कंपलसरी किया गया है कि एफआईआर के लिए अगर आप घटनास्थल, जैसे कहीं आपके यहाँ चोरी हुई, आप कहीं बाहर हैं, आपको पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है, तो आप उस समय 0 एफआईआर करा सकते हैं। मतलब किसी भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आप एफआईआर करा सकते हैं। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले आपको उसी आपके थाना एरिया के थाना में ही जाना पड़ता था। तो बहुत सारे विक्टिम इस बात से पीड़ित रहते थे, परेशान रहते थे कि हमें ज्यूरिसडिक्शन वाइज कहाँ जाना है ये नहीं पता है, और कई बार पुलिस चक्कर लगवाती है। दूसरा इसमें जो प्रावधान किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी आप एफआईआर कर सकते हैं। परंतु क्योंकि इसके दुरुपयोग की, मिसयूज़ की संभावनाएं बहुत रहती हैं, तो इसलिए इसमें यह रखा गया है कि 3 दिवस के अंदर आपको उसमें जाके साइन करना पड़ेगा थाने में, तब आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। परंतु प्रिलिमिनरी सूचना आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं ताकि पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। तो ये 2-3 मेन बिंदु थे। बाकी इन कानूनों में जो टाइमलाइंस फिक्स की गई हैं, जैसे कि एक पुरानी हिंदी पिक्चर थी सन्नी देओल की, जिसमें कि वो डायलॉग बोलते हैं कि हमारे देश में तारीख पे तारीख मिलती है, ठीक है। तो उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए बहुत सारी टाइमलाइंस फिक्स की गई हैं कि हर जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसके हर स्टेज पर कितने दिनों में पुलिस ने, कितने दिनों में कोर्ट ने कार्रवाई करनी है, वो फिक्स किया गया है। और उसकी जो पालना नहीं होगी तो उसके लिए भी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दंडित करने का प्रावधान है इसमें। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि समय सीमाबद्ध, विद इन फिक्स्ड टाइम फ्रेम न्याय मिलेगा। तो ये इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही हमारे स्वामीनाथन जी ने ट्रैफिक के बारे में कहा। मेरी अभी देशमुख साहब से बात हो रही थी, तो ट्रैफिक के बारे में इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, और हमारे भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताते हैं। तो मैं बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो खुद तो ट्रैफिक नियम सीख ही रहे हैं, अपने घर वालों को ज़रूर सिखाएं ट्रैफिक के नियम। अगर बच्चे ये फिक्स कर लेंगे कि पापा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो हेलमेट नहीं पहनेंगे फिर। तो मैं ये बच्चों को अनुरोध करूँगा कि पेरेंट्स आपको टीचिंग करते हैं, टीचर्स भी टीचिंग करते हैं, आप भी अपने टीचर्स और पेरेंट्स को सिखाइए कि कैसे कानून का पालन करना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इसके अलावा अभी प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताया कि कैसे 4000+ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनका कई भविष्य यहाँ पर बन रहा है। हमारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, सब लोग। मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, टीचर से भी और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि एकेडमिक्स और बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमारा ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बनाएं। बच्चों को वी शुड फोकस कि दे शुड इनकलकेट हैबिट्स ऑफ ए गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे ज़्यादा गुड ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी जो रहती है, हु इज़ सेंसिटिव टू दी नीड्स ऑफ द अदर पीपल, जो उनके साथ हैं, उनके किसी के भी जो हमारे साथ के जो लोग हैं उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करना, इंटरफेयर ना करना, किसी को भी हर्ट ना करना, किसी भी को भी चोट ना पहुंचाना, उनकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव रहना, ये एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी रहती है। और अपना काम पूरा ईमानदारी से करना, कर्तव्य निष्ठा जिसको बोलते हैं उससे करना, और बिना किसी चीटिंग के, चीटिंग इन द सेंस नॉट जो एग्ज़ाम की चीटिंग बात कर रहा हूँ, जनरल चीटिंग में कि किसी को भी ज़रा सा भी धोखा ना दिए बगैर अपना काम भी करना और दूसरे का भी फ़ायदा करना, जिसको हम विन विन सिचुएशन बोलते हैं। उसमें कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये एक आज के ज़माने में, आज की पीढ़ी में स्पेशली जो हमारी सोशल मीडिया की जो पीढ़ी है, इंटरनेट की जो पीढ़ी है, उनको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि एक अच्छे इंसान बने। वो मैं मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सबसे, पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य वैसा ही होगा जैसे कि वहाँ के लोग होते हैं। तो बच्चों को हम बचपन से ही अच्छी आदतें सिखाएंगे, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना सिखाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश तरक्की करेगा। सोशल मीडिया के बारे में मैं बात कर रहा था अभी, तो जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, उनके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो सोशल मीडिया का यूज़ है काइंडली बहुत ही ध्यान से करें, बिकॉज इट्स ए टू डबल एज्ड स्वॉर्ड। जितना सोशल मीडिया में बच्चों को अपनी पोस्ट डाल के, पिक्चर्स डाल के, या जो भी अपने डेवलपमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो डाल के खुशी मिलती है, उतना ही आप ये मान के चलिए कि यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू दी अननोन वर्ल्ड। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे बच्चे आजकल काफ़ी एक्टिव रहते हैं, परंतु आपने अगर अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स सही नहीं रखी हैं तो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके बारे में बहुत लोग जान जाएंगे या जान जाते हैं, विच दे ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मिसयूज़। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप कहीं टूर पे जा रहे हैं बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आप उसमें पोस्ट करते हैं इन स्विट्ज़रलैंड, जहाँ इन शिमला, जहाँ इन मनाली विद होल फैमिली, और पूरी पिक्चर डाल देते हैं, तो जो चोर है उसको पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए रैकी करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो घटना घटित होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी रखी हैं कि आपकी पोस्ट को सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख पाएंगे, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर आपकी ओपन टू ऑल है सेटिंग्स, तो फिर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उसमें एक्टिव होते हैं, तो उसमें घटना हो सकती है। दूसरा, हमारी जो स्पेशली बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे रियल लाइफ में हो, उनके बारे में सारा कुछ जाने बगैर काइंडली अपनी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, स्पेशली पिक्चर्स, ठीक है। और ये टेंडेंसी आजकल काफ़ी बढ़ गई है, जो हम दिल्ली पुलिस में देखते हैं कि कंप्लेंट्स बहुत आती हैं ऐसी कि इंस्टाग्राम पे मिसयूज़ हुआ, फेसबुक पे मिसयूज़ हुआ। तो समझदार बने ताकि आप किसी घटना का शिकार ना हो, दुर्घटना का शिकार ना हो। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे पेरेंट्स से और बच्चों से रहेगा। स्पोर्ट्स के बारे में अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बात की कि अभी स्पोर्ट्स बास्केटबॉल ग्राउंड का हमने उद्घाटन किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ नॉट ओनली फॉर योर गुड फिज़िकल हेल्थ, इट ऑल्सो टीचेज़ यू मैनी थिंग्स जो कि आपको पढ़ाई में या सोशल इंटरेक्शन में नहीं सीखने को मिलती। सबसे बड़ी चीज़ जो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है, बच्चों को सिखाता है,
हाउ टू हैंडल द फेलियर। ठीक है, जब हम खेलते हैं, चाहे इंडिविजुअल गेम हो चाहे टीम गेम हो, जब कोई हारता है, उसमें अगर आदमी स्पोर्ट्स नहीं खेला है तो लाइफ में हार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्पोर्ट्स आपको हार को एक्सेप्ट करना सिखाता है, जिससे कि बच्चे कई बार किसी चीज़ में अगर फेलियर होते हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। अगर उनकी स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव रहेगा या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन उनका रहेगा तो वो उनमें टेंडेंसी आएगी कि फेलियर को एक्सेप्ट कर सकें। दूसरा, स्पोर्ट्स आपको टीम स्पिरिट सिखाता है कि कैसे टीम में काम करना है, कैसे लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर करनी है, गोल्स कैसे शेयर करने हैं। फिर स्पोर्ट्स आपको स्ट्रेटेजाइज करना सिखाता है कि आपको क्रिकेट खेल रहे हैं तो फील्डिंग पोजीशंस कैसे लगानी हैं, किस तरह से बॉलिंग करनी है, टेनिस में आपको कहाँ सर्विस करनी है, फुटबॉल में आपको कैसे पास देना है। तो स्ट्रेटजीज़ इस तरह, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्पोर्ट्स से बहुत होती है। तो जो पेरेंट्स बच्चों को खेलने से, कई पेरेंट्स रोकते हैं कि खेल के क्या करोगे, पढ़ाई करो, तो कृपया मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि स्पोर्ट्स के बारे में इन चीज़ों को सोचते हुए ध्यान दें। एक दो बातें मैं हमारे प्रिंसिपल साहब से कहना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने टॉपर्स की लिस्ट डाली है, तो ज़्यादातर जो आपके क्राइटेरिया है टॉपर्स का वो सिर्फ एकेडमिक के मार्क्स ही क्राइटेरिया रहता है। हालांकि आपने जैसे बताया कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे स्कूल का फोकस रहता है, परंतु अगर हम कोई क्राइटेरिया ही ऐसा बनाएं कि जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जिसकी हो बच्चे की वो टॉपर होगा, तो मेरे ख्याल से जो एक ऐसी रेस हमारे समाज में लगी रहती है कि 100% मार्क्स लेने हैं, 98 लेने हैं, 99 लेने हैं, जिसके प्रेशर में बच्चे कई बार आ जाते हैं। तो आप लोग बेटर जज हैं इन चीज़ों के, हमारे गुरु हैं, टीचर्स हैं, ये कैसे बच्चों को इवैल्यूएट करना है बाकी फैक्टर्स पे, उस पर अगर आप थोड़ा सा मंथन करेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आई थिंक ऐसे प्रावधान है इसके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं बच्चों के लिए दो शेयर कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे अपना पोटेंशियल किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी हो, एकेडमिक्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, म्यूज़िक हो, किसी भी चीज़ में अगर अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर लें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जैसे कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रो। तो मैं अपने पेरेंट्स से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उनका पोटेंशियल रियलाइज़ करने दें, उनको किसी तरीके का फोर्स ना करें। लेट देम लिव देयर लाइफ टू द बेस्ट, लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, देयर बचपन उनको एंजॉय करने दें, क्योंकि बचपन एक ही बार आता है। हम लोग, आप लोग भी इस उम्र में ये रियलाइज़ करते होंगे कि काश हम भी बच्चे होते। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उनकी ग्रोइंग अप करें। और आज यहाँ पर पुनः मुझे बुलाने के लिए पुनः मैं प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके बच्चे यहाँ इस संस्था में पढ़ रहे हैं और भविष्य में देश का भविष्य जो बनाएंगे और देश के इकॉनमी में और हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, sir, for your words of wisdom. We extend our heartfelt thanks and deepest gratitude to Shri Ram Gopal Garg for gracing us with your esteemed presence as the chief guest at 38th Foundation Day of Shri Shankara Vidyalaya. Your presence has not only elevated the event but also left an indelible mark on our heart and mind. I request our respected principal, sir, to present token of love and appreciation to Shri Gopal Garg on behalf of Shankara family. Please, sir. I request our respected principal, sir, to present token of love and appreciation to Shri Ram Gopal Garg on behalf of Shri Shankara family. Thank you, sir.
Hello. Now we have a talented singer Sharvi K. Shirvani of class 8D here to present her singing skills. She will be singing Eri Pavan of late Lata Mangeshkar ji. मन चलते चलते रे पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते रे पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते बावरी सी तू फिरे कौन है तेरा सजन ओ तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते तेरा मन चलते चलते
द्वारे से चोरी चुपके से, ओ मन के द्वारे से चोरी चुपके से, सपनों की तो पायल बांधे, सपनों की तो पायल बांधे, गुजरी छन छन बादलों से तू फिरे, कौन है तेरा सजन, हो मेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। थैंक यू। गुड हो गया ये निपटा। We resume with the prize distribution ceremony. We are sorry for the inconvenience caused. We start with class 10. Now for the Academic Excellence Award for class 10, the overall toppers are Asmita Mandral of 10C with 98%. Second position is shared by two, Atulya Patel and Monish Kumar Sahu, both from 10A with 97.8%. Atulya Patel and Monish Kumar Sahu. Third position, Mihika Madhav Mishra, 97.2% of 10C. Then we have awards for the perfect score, that is 100 out of 100. For mathematics, we have three children, Asmita Mandral of 10C, Vaibhav Kumar Chaudhary of 10D, and Mohammad Farhan Khan of 10C. They have scored 100 out of 100 in mathematics. Madam Manisha Sinha will be awarded for her exceptional guidance in the field of mathematics, enabling these students to get a perfect score of 100 out of 100. Manisha Sinha, the teacher behind these children's success.
26 students have got 100 out of 100 in Sanskrit. Asmita Mandral of 10C, Atulya Patel of 10A, Monish Kumar Sahu of 10A, Ashutosh Singh 10A, Sudhanshu Verma 10C, Arpita Divanji 10B, this is Monish. Arpita Divanji of 10B, Aryan Dodani of 10A, Mihika Madhav Mishra of 10C, Ayush Mishra of 10B, Aditya Kamal of 10A, Aditya is absent. Usha Shri Komanduri of 10A, Ayush Yadav of 10B, Anushka Agarwal of 10A, Mahi Singh of 10A, Suchita Sahu of 10C, Bhumi Nirmal of 10B, Aditya Thakur of 10B, Ishika Datta of 10A, Navneet Suryavanshi of 10A, Riya Sharma of 10A, Riya Sharma is absent. Avikya Chaurasya of 10A, Jay Gupta of 10A, Madhvi Sahu of 10A, Jigyasa Gupta of 10A, Madhvi Sahu, Jigyasa Gupta, Jami Sneha of 10A, this is Jami Sneha. Then Divyan Sahu of 10A. We would like to call the teachers who have been instrumental in guiding these students to score 100 out of 100 in Sanskrit. First, I would like to call Madam Sandeepa Arora onto the stage. Next, I would like to invite Madam Sheila Lakudkar for her exceptional guidance to students to score 100 out of 100. Congratulations to all. Now for full attendance, Prakriti Sahu 10C. She has not been absent even for a single day the whole year through. Same goes for Darshil Jain of 10D. And Vaibhav Kumar Chaudhary of 10D. Now we begin with the toppers of class 11. For the first position, we have Nikhil Gavil of 11F with 95%. Second position, we have Anupam Singh of 11E with 92.40%.
In the third position, we have Ayush Dubey of 11D with 91.50%. Coming up next are the toppers from biology stream. We have Aryan Tamrakar of 11G with 89%. On the second position, we have Anamika Verma with 88.60%. On the third position, we have Shreya Upadhyay with 87.40%. Next, we have the achievers of commerce stream. In the first position, we have Samriddhi Banerjee with 95%. Second position, we have P. Devashish with 95.30%. And in the third position, we have Siddhi Vinayak Chaudhary with 93.40%. In the next category, we have the full attendance prize. Ansh Pratap Singh of 11D got the full attendance prize. Join your hands together for the achievers. Coming up next, we have the toppers of class 11. For the first rank holder, we have Toshiba Devangan. For class 9, we have Toshiba Devangan with 98.92%. For the second position, Anvesha Verma of 9C with 98.14%. And in the third position, we have Swarna Sharma of 9B with 97.58%. In the next category, we have the topper of mental maths. Pallavi Verma of 9B is the topper of mental maths. In the science aptitude test, Anvesha Verma of 9C is the topper. Let's applaud our rank holders for their unwavering commitment and hard work. Next category, we have full attendance prize. Aryan Pillai of 9th A, Rishant Raina of 9C get the full attendance prize. A huge round of applause for these children as well as their parents. Now I hand over the mic to Bhumika ma'am. Now, moving on to overall toppers of class 8. Ayush Pratap Singh of class 8T with 99.8% secured first position. Ashia Nair of class 8F with 99% secured second position. Third position is shared by Kirtika Jha of class 8B and Anunay Tamrakar of class 8E with 98.8%. We are delighted to announce the winner of Science Aptitude Test, Ansh Ganveer of class 8F with 93%. He secured the first position. Please give him a big round of applause. Now moving on to the full attendance prizes. Ananya Mandvi of class 8C. Abhilasha Raj of class 8D. Ayush Pratap Singh of class 8E. Abhinav Mandaria of class 8E. Dheeraj Sahu of class 8F. Anvesha Chandrakar of class 8G. Next is Palak Gavel of class 8G. Swati Bharti of class 8G.
Last but not the least, we are Ashwini of class 8G. Please give them a big round of applause. Dear audience, moving ahead of toppers, overall toppers of class 7th, Priyanshi Soni, first rank 99.83%. We have Lavanya Bhutada of 7th A 99.50, second position. Mihir Pradhan 7th G 99.50, second position, securing second position. Pavitya Lobhare 7th E 99.46, third position. Moving on towards the scholar batch. Scholar Blazer. Priyanshi Soni, class 7th F, first rank. Lavanya Bhutra, 7th A, second rank. परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल रहा है। स्कॉलर ब्लेजर और क्लास टॉपर ऐसे ही नहीं बन जाते, लेकिन हम इनकी अगर हौसला अफजाई ना कर पाए तो मेरे को नहीं लगता है कि आगे ये Second position. Mihir Pradhan 7G, second position. Pavitya Lobhare 99.46%, third position. Avisha Yakub 99.38%, fourth position. K. Sornavani 7th A 99.29%, fifth position. Kanika Sao 7th B 99.13%, sixth position. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Arya Potbhare 7th A 99.4%, seventh position. Aditi Yadav 7th C 98.96%, eighth position. Mukund Rai 7th A 98.83%, ninth position. Vanshika Sharma 7th G 98.79, 10th position. Now we are delighted to announce the mental maths topper Atharva Yadav of 7th D who scored 93 marks with first rank. Moving ahead for 100% attendance, Ayushi Sahu. Ayushi Sahu, K. Sornavani, Manya Tripathi of class 7th A. Nishi Devangan of class 7th B. Atharva Yadav of class 7th D. Dharni Sahu of class 7th D. Sakshi Verma yet again from class 7D. Sanvi Devangan, Yash Chandra of class 7th E. Yash Chandra of class 7th E. B. Neerja of class 7th F. Manvi Giri of class 7th F. Kritarth Mandal of class 7th G. Navya Sonpipre of class 7G. Moving on ahead with our next set of awards, that is for class 6 toppers. Lavanya Sahu of class 6C secured 99.79%,
for first rank. Muskan Agarwal, 6th A, 99.75%, second position. Yug Sahu, 6th B, 99.25%, third position. Moving ahead to overall top 10 students, we have Lavanya Sahu of 6C, securing 99.79% first position. Please give her a huge round of applause. Muskan Agarwal, 6th A, securing 99.75%, second position. Yug Sahu, 6th B, securing 99.25%, third position. Parul Srinath, 99%, securing fourth position. Samriddhi Parashar of class 6th F, 98.83%, fifth position. Now, sir, Samriddhi has wants to of class 6th F wants to present a token of gratitude to Principal Sir of Sri Adi Guru Shankaracharya. Thank you, Samriddhi. Next, we have Swapnil Dubey of 6D, securing 78.75%, sixth position. Anushka Singh of 6C, 98.71%, seventh position. Shrestha Das, 6th F, 98.58%, eighth position. Nishtha Mishra, 6th B, 98.50%, ninth position. Shivali Kumar, 6th F, 98.50, ninth position. Arohi Sahu, 6th E, 98.25%, 10th position. Shaurya Chandola, 6th G, 98.25%, 10th position. Now, winners of mental maths, Kashmi Jain of class 6B with 92% secured first position. Winner of Science Aptitude Test, Muskan Agarwal of 6A with 92% secured first position. Moving on to the full attendance, Adrika of 6A, Khushi Devangan 6A, Arpita Singh 6B, Ishan Verma 6B, Ishant Verma 6B, Sridhar Majumdar 6B, Swapnil Dubey 6D, Utsav Sejpal 6D, Sonarani Das 6E, Anusha Thakur 6F, Ashwika Kedam 6F,
Last but not the least, Shaurya Chandola of 6G. Everyone give them a big round of applause. Now we have academic toppers of class 5. Adhya Jha of class 5F secured first position. Vaishnavi Chandrakar of class 5A secured second position. Arushi Datta of class 5B secured third position. Now let's have mental ability test result. Rihan Bhardwaj of class 5B, Mohammad Rihan Qureshi of class 5F. The winners of full attendance are as follows. The winners of full attendance will be accompanied by their parents onto the stage. They also have a greater role to play in their full attendance. Parth Sinha of class 5B, Kiran Chandrakar of class 5B, Manigam Nikhil of class 5B, but he is absent today. So on his behalf, his parent will be collecting the prize. Purvansh Rai of class 5D, Jivika Dubey of class 5E. Now moving on to class 4. First we have academic toppers. First position is secured by two children, Mokshita Sahu of class 4G and Vishesh Chavda of class 4B. Second position is secured by two children, Avya Verma of class 4A and Pratyasha Gupta of class 4D. Third position is again secured by two children, Arshita Sia of class 4E and Ananya Yadav of class 4A. In mathematics, you don't understand things, you just get used to them. Moving on to mental ability test results. Ananya Yadav of class 4A secured 100% marks. Now we present full attendance prize to the students of class 4. Ananya Yadav of class 4A, Shanvi Lilhare of class 4A, Kanishka Sahu of class 4B,
Ayush Raj of class 4C. Korle Jyotiraditya of class 4F. Mokshita Sahu of class 4G. Shashvi Jangel of class 4G. Now it's time for the awardees of class 3. First position is secured by two children, Advika Shukla of class 3E and Mohammad Atif Razi of class 3G. Second position is secured by three children, Virat Iyer of class 3A, Siddhant Chandak of class 3D, Vaibhavi Chandrakar of class 3G. Third position is secured by Prekshika Jain of class 3B. Moving on to mental ability test results. Virat Iyer of class 3A secured 100% marks. Finally, we have results of full attendance. Himanshi Chandrakar of class 3A Ishita Chandola of class 3A, Hema Sahu of class 3C, Hemant Sahu of class 3C, Rishita Singh of class 3C. Siddhant Chandak of class 3D. Dabistan Khan of class 3E.
Aradhya Singh of class 3G. Aparna Brahmi of class 3G. Trisha Sahu of class 3G. Now it's time to move forward towards lower primary wings to award our superheroes for their excellent academic performances. First position is secured by two children, Ivan Ali and Prakhar Tripathi of class 2A with 100%. Vedika Chaudhary of class 2F secured third position. Next we have mental ability test. Aditya Bhavnani of class 2D. Humisha Goswami of class 2D. Neel Madhav Verma of class 2D. Trisha Sahu of class 2D. Vedika Chaudhary of 2F. Anya Verma of class 2G. Jason Vijay of class 2G. Riddhi Ghosh of class 2G. Please give a huge round of applause for our lovely students. Next category we have of full attendance, Swada Yadav of class 2B. Utkarsh Jaiswal of class 2B. Vrishti Singh of class 2B. Akriti Jagtap of class 2C. Bhavya Verma of class 2C. Naira Godwani of class 2C. Pragati Gupta of class 2C. Aditya Bhavnani of class 2D. Banit Singh Trehan of class 2D.
Kartavya Godeshwar of class 2D. Naisha Jain of class 2E. Now I would like to call upon the stage students of class 1 for the following categories for their excellent academic performance. Rudra Pratap Srivastav of class 1A secured first position with 100%. Please give a huge round of applause for him. Vivan Singhania, second position of class 2A. G. Advik of 1D class. Anshika Misra of class 1D second position. Mahatva Dev of class 1F second position. Adrika Mishra of class 1C third position. Hamsika Samal of class 1E third position. Sejal Kotare of class 1F secured third position. Moving on the next category, we have mental ability. Vivan Singhania of class 1A, Prisha Chandrakar of class 1B, Prabhas Piyush of class 1B, Kian Chavda of class 1B, Adrika Mishra of class 1C. Aradhya Verma of class 1D, Anshika Mishra of class 1D, Emmanuel Sonani of class 1D, Avyan Chandrakar of 1E, Prisha Jain of class 1F, Jasroop Singh Vij of class 1G, Yuvansh Sinha of class 1G, Yashvika Chelani of class 1G. Moving on the next category, full attendance, Garv Sahu of class 1A. Tanmay Sahu of class 1A. Kian Chavda of class 1B. Kian Chavda of class 1B. Vishika Verma of class 1B. Rudra Chaudhary of class 1E. Kajal Sahu of class 1G. Kajal Sahu of class 1G. Now it's time for our little tiny tots who have full attendance. It's my privilege to honor them as well as their parents for their efforts to send them school regularly.
Adishri Verma of class KG2A. Shanvi Kumari of KG2A. Chaitanya Thakur of KG2A. Prisha Jain of KG2B. Harman Singh of KG2E. Preet Malhotra of class KG2F. Mohammad Hamad Ahmed of class KG1D. Shivansh Singh of class nursery B. Jayashri Singh of nursery E. Please give a huge round of applause for our young achievers. Now I would like to hand over the mic to Miss Anita Verma for further proceeding. For doing the honors, now we'll proceed with the cultural program. You all must have heard the famous song Janam Janam from the movie Dilwale, which speaks of eternal love that transcends lifetime. Now, Jammi Rishabh of 8C will be presenting his cover of this song